अ वेरी वार्म वेलकम टू यू बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है वो है केंद्र राज्य संबंध पे। उसका हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट में हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो भी समितियां या जो भी आयोगों का गठन हुआ था उस पर चर्चा करी थी। उसमें से पहली तीन समितियां जो थी प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्ना समिति जो थी और जो भगवान सहाय समिति थी, उस पर हमने बहुत ब्रीफली चर्चा करी थी। इसके अलावा और दो हैं, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सरकारिया आयोग के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, किस पर्पस से सरकारिया आयोग का गठन हुआ था और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सरकारिया आयोग का गठन बेसिकली केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों में सुधार हेतु उसको बनाया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ बेटा, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। देखिए, पहले के जो क्वेश्चंस हैं आपके, पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं ये तो हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, जो ज़्यादातर आपके सेक्शन ए में आएंगे। वो बच्चे जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके ऊपर या तो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं और नहीं तो इसके ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी बन सकते हैं। सेक्शन ए में अगर हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो आपका जो खंड अ है, सेक्शन ए है, उसमें से क्वेश्चन सरकारिया आयोग के ऊपर, पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर क्या बन सकता है कि सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, या फिर सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या फिर सरकारिया आयोग में कितने सदस्य थे। ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आया तो ये दोनों क्वेश्चन क्लब होकर आ सकता है, यानी इन दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है सरकारिया आयोग की स्तुतियाँ किससे संबंधित हैं। स्तुतियाँ का मतलब है उनकी जो सिफारिशें की गई थी। तो क्वेश्चन में अगर सिफारिशें आया है तो भी वही मतलब होगा, और स्तुतियाँ भी लिखी हैं तो भी उसका वही अर्थ होगा। यानी सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें हैं वो किससे संबंधित हैं, वो आप लोगों को पता ही है। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि केंद्र राज्य संबंधों के सुधार से संबंधित हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है बेटा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, या आप ये कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। सरकारिया आयोग, जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है सरकारिया आयोग की केंद्र राज्य संबंध के विषय में क्या सिफारिशें थी, उस पर एक लेख लिखें। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये या तो आपके खंड ब में आएगा, सेक्शन जो बी है ना आप लोगों का बेटा, उसमें आएगा, या फिर अगर सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आता है तो ये दो तरीके से आ सकता है। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही है, दूसरा ये हो सकता है कि उसमें आप लोगों से पूछ लिया जाए, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हो सकते हैं, जिसमें एक में पूछ लिया जाए कि सरकारी आयोग पर टिप्पणी लिखिए, और दूसरे पार्ट में पूछा जा सकता है पुंछी आयोग पर एक टिप्पणी लिखिए या नोट्स लिखिए। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, और उसी के दो भाग कर दिए जाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन अगर फॉर्म होगा तो वो बड़े आंसर्स के लिए होगा, या तो सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में। सरकारिया आयोग के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। डिटेल्ड वीडियो लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। आज का वीडियो रिवीजन के हिसाब से है, और आज के रिवीजन की खास बातें हैं कि हमने इस विषय पे भी चर्चा करी है कि क्या संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सरकारिया आयोग की जब हम बात करते हैं तो सरकारिया आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा 1983 में किया गया।
देखिए ध्यान रखिए, केंद्र सरकार द्वारा 1983 में, जबकि जो राजमन्नार समिति थी उसका गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। तो ये कंपैरेटिव भी आपको याद रहना चाहिए। फटाफट इसको करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा है ये वाला। अगर सरकारी आयोग के ऊपर आपको सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएगा, उसमें से सभी क्वेश्चंस जो भी बनेंगे वो इसी से संबंधित बनेंगे। इसका गठन हुआ था 1983 में और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 में। तो कई जगह अगर आप लोग बुक्स में या कभी कभी अगर आप नेट पे भी देखेंगे तो कई जगह लिखकर आएगा सरकारिया आयोग 1983 और कई जगह लिखकर आएगा 1987, जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने लिख रखा था। तो आप लोगों को ये जब भी आप पढ़ें तो ध्यान रखिए कि उसका गठन कब हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी आनी चाहिए। सरकारिया आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया थे, जिनके नाम पर ही सरकारिया आयोग का नाम रखा गया। चूँकि इसकी अध्यक्षता रंजीत सिंह सरकारिया कर रहे थे, इसलिए इस आयोग का नाम भी सरकारिया आयोग रख लिया गया। समिति के जो अन्य सदस्य थे वो थे बी शिवरामन, SR सेन और राम सुब्रमण्यम। आप लोग नाम भी याद रख सकते हैं, नहीं तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक अध्यक्ष थे और 3 दूसरे अन्य सदस्य थे। इसका मतलब 4 लोग इस समिति में थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1987 में केंद्र सरकार को सौंप दी। इट वॉज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सरकारिया आयोग। अब सरकारिया आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह हम अभी सभी जानते हैं। हम लोगों ने शुरू में भी डिस्कस किया था कि केंद्र और राज्य सरकार, यहाँ पर आएगा बेटा राज्य सरकार, मैं लिखना भूल गई, शायद रह गया होगा या डिलीट हो गया होगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करें और इस संबंध में उचित परिवर्तन और सिफारिश प्रदान करें। आप हमेशा याद रखिए, जितनी भी समितियां या आयोग बनती हैं वो अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करती हैं। उन सिफारिशों को मानना या ना मानना यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो भी रिपोर्ट दी जाती हैं वो रिकमेंडेशंस होती हैं, सिफारिशें होती हैं। और दूसरी बात जो थी कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर भी अपनी स्थिति बताएं, अपनी वस्तुस्थिति बताएं, अपनी राय बताएं कि क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसका जो 2 उद्देश्य था वो 2 चीज़ें थी। सबसे पहला था कि व्यवस्थाओं व कार्यों से संबंधित पद्धतियों का परीक्षण करना और दूसरा उससे संबंधित सिफारिशें देना। और जो मैंने आपसे कहा पद्धतियों का परीक्षण करें, उसी के रिलेशन में आप दूसरा पॉइंट याद कर सकते हो, वो है कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी रिपोर्ट देना। सरकारिया आयोग की सिफारिशें, आज का जितना भी मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ उन सबको मिला के आप एक आंसर लिख सकते हैं और इसी क्वेश्चन को आप 2-3 भागों में बांट भी सकते हैं। क्वेश्चन पिछले वाले टॉपिक से बन सकता है, कभी आपको आ सकता है कि सरकारी आयोग की स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो वो आप दोनों पॉइंट लिख सकते हो बेटा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। अगर हम बात करते हैं सरकारिया आयोग की सिफारिशों की, तो सबसे पहली और सबसे मुख्य सिफारिश जो उन्होंने एक करी थी उसमें से ये थी कि राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्रियों से सलाह ली जानी चाहिए। आप सभी जानते हो कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी उसमें केंद्र सरकार की मंशा होती है। लेकिन चूँकि राज्यपाल राज्य सरकार में भले ही नाम मात्र की कार्यपालिका हो, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव, तो इस संबंध में जो मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के, उनसे सलाह लेनी चाहिए, ऐसा सरकारी आयोग ने एक सिफारिश की थी। दूसरा, राज्यपालों के पक्षपातपूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कभी कभी राज्य सरकार चूँकि केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, या आप ये कह सकते हो चूँकि उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, यदि उनकी नियुक्ति किसी ऐसे राज्य में हुई है जहाँ की राज्य सरकार और केंद्र में जो सरकारें 2 अपोजिट पार्टीज़ की हैं, तो वहाँ पर कभी कभी कुछ विवाद आ जाते हैं और
इन रेयर केसेस राज्यपाल का जो आचरण होता है वो कभी कभी पक्षपातपूर्ण हो जाता है केंद्र सरकार के पक्ष में। एक उन्होंने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को राज्य भवन के लॉन में विधायकों की गिनती कर किसी दल या गठबंधन के बहुमत के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। और थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालें तो लास्ट ईयर भी जब हम चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने इस पॉइंट को उठाया था, और तब तो बल्कि ये बहुत ही करंट उसमें था। अगर आप लास्ट ईयर के राजस्थान सरकार की जो राजनीतिक कार्यपालिका में जो हलचल हुई थी उस पर अगर आप विचार करें या उसको पे ध्यान दें, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में जो भी चर्चा अखबारों में या मीडिया में आई थी, उन सबको अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप ध्यान देंगे कि जितने भी विधायक थे उन लोगों का जब बहुमत परीक्षण किया गया था वो विधानसभा में किया गया था, राज्यपाल के वहाँ जाकर नहीं बताया गया था। ये जो मैं आपसे एक इवेंट का जिक्र कर रही हूँ वो ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत पहले इस तरीके की चीज़ें हुई थी कुछ राज्यों में। कई बार हो जाता है कि भी जो सत्ताधारी दल होता है, जो सरकार होती है, उसमें कुछ मुद्दों को लेके शायद उतना सामंजस्य नहीं बैठ पाता है विद इन पार्टी। कुछ आप ये कह सकते हैं कि एक मत नहीं हो पाते हैं कुछ विषयों को लेके। तब ऐसे में कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए वो राज्यपाल के पास इस तरीके से गए। तब ये एक पॉइंट आया था कि नहीं, अगर बहुमत का परीक्षण करना है तो ये तरीका नहीं होना चाहिए, और बहुमत परीक्षण के लिए राज्यपाल के राज्य भवन में ना जाकर आपको अपनी विधानसभा में ही उसको प्रूव करना होगा। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा इसी की बात है, बहुमत का परीक्षण राज्य विधानसभा में ही होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। आप जब भी अपने पॉइंट्स याद करें किसी भी टॉपिक का, तो कोशिश करो बेटा कि एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो उनका कोई एक कोरिलेशन होना चाहिए, उन दोनों के बीच में कोई एक संबंध होना चाहिए। यदि आप उनको उस तरीके से याद करोगे तो आप लोगों के लिए पॉइंट्स को याद करना भी इजी होगा और आपको आंसर लिखने भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित रूप से भी आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। सरकारी आयोग की जो दूसरी कुछ सिफारिशें थी उसमें था कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए। लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए राष्ट्रपति शासन, जल्दी से नहीं लगाया जाना चाहिए। इस पॉइंट को मैंने जो पहले 2 पॉइंट्स आपके साथ चर्चा किए थे उसके साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि कभी कभी राज्यपाल पक्षपातपूर्ण व्यवहार जब कर जाते हैं उस संदर्भ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पॉइंट उससे कोरिलेट करता है बेटा। दूसरी बात, समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस संबंध में केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच में विचार विमर्श होना चाहिए। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं, और यदि दोनों के बीच में मतभेद होता है, विवाद होता है या किसी एक मत पे नहीं पहुंच पाते हैं तो केंद्र का निर्णय यानी संसद के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो सर्वोपरि माना जाता है। तब उस संबंध में उन्होंने कहा था कि उनके बीच में विचार विमर्श होना चाहिए। इसका मतलब है कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए। अगर आपस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव है या किसी एक मत पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डिस्कशंस ज़्यादा करने चाहिए। एक बात उन्होंने और कही थी कि केंद्र और राज्य के बीच निगम कर के उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारें हमेशा केंद्र सरकार के अनुदानों पे, उनकी फंड्स पे, उनकी ग्रांट्स पे काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होती हैं। राज्य सरकारों के पास इनकम के सोर्स उतने नहीं होते जितने केंद्र सरकार के पास होते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को उठाया गया था। इस पॉइंट को और जो नेक्स्ट पॉइंट है इन दोनों को आप कोरिलेट कीजिए, इन दोनों के बीच में एक संबंध है ये, क्योंकि दोनों के दोनों फाइनेंस से रिलेटेड है, वित्त से रिलेटेड है, ये संबंध है। राज्य को निर्णय देने की पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए
और केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं, जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी संख्या कम से कम रखी जानी चाहिए। ऐसा सरकारी आयोग की सिफारिश थी। इसके साथ ही साथ सरकारी आयोग ने और 2 सिफारिशों का जिक्र किया था। एक तो उन्होंने कहा था कि योजना आयोग को स्वायत्त शासी संस्था बनाया जाए। योजना आयोग को आज की तारीख में हम लोग नीति आयोग बोलते हैं, ये आप लोग याद रखना। उस समय योजना आयोग वर्ड यूज़ होता था, इसलिए जब आप अपना पॉइंट लिखें तो योजना आयोग ही लिखिएगा। ब्रैकेट में आप ज़रूर लिख सकते हैं कि आज की तारीख में हम उसे नीति आयोग बोलते हैं। तो इस तरीके से जो एग्ज़ामिनर होता है उसको भी समझ में आता है कि हाँ, बच्चे ने क्वेश्चंस का रट्टा नहीं मारा है, उसको पहले की स्थिति और आज की स्थिति में भी कंपैरिजन आता है, या जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी उस बच्चे को ज्ञान है। एक पॉइंट उन्होंने और कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार जो परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। ये वो वाला आंसर है जो मैंने आपसे शुरू में जो स्लाइड डिस्कस करी थी क्वेश्चन आंसर्स की, उसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी बेटा क्वेश्चन बन सकता है। उनकी जो सरकारी आयोग थे उनकी और भी बहुत सारी सिफारिशें थी। मैंने मुख्य सिफारिशें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। आप कोई दूसरी सिफारिशें भी याद कर सकते हैं इसके साथ साथ, डिपेंड कि आपकी जो लिखने का आपको कितना समय मिल रहा है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब भी आप लिखें तो इस बात का ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, और आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी बेटा एग्ज़ाम्स के वक्त बहुत अच्छा रखो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर में बैठ के लिखने की भी प्रैक्टिस करो। तो इट वाज ऑल अबाउट सरकारी आयोग। सरकारी आयोग के ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है। तो जितनी भी बातें मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस करी हैं उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, एलॉबरेट कर सकते हैं। छोटा आंसर आता है तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए, बड़ा आंसर आ रहा है तो उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। तो कीप ऑन रिवाइजिंग। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हम लोग करेंगे पुंछी आयोग के ऊपर। टिल देन हैव अ गुड टाइम बेटा, खूब मेहनत करो, खुश रहो।